पीएसयू में काम करने वालों के लिए लोन मैनेज करने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है? आज हम बात करेंगे कर्ज के सही मैनेजमेंट से जुड़े 3 बहुत ही आसान नियमों के बारे में। देखिए, घर हो, गाड़ी हो या बच्चों की पढ़ाई, इन सब बड़े सपनों को पूरा करने के लिए लोन एक बहुत जरूरी टूल बन गया है ना? पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं? तो चलिए, लोन डिसिप्लिन के 3 ऐसे गोल्डन रूल्स को समझते हैं जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को पटरी पर ला सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम ये है 30% ईएमआई रूल। यकीन मानिए, ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की एक तरह से नींव है। रूल बहुत सिंपल है। जितने भी लोन चल रहे हैं उन सब की टोटल ईएमआई महीने की सैलरी के 30% से कम होनी चाहिए। बस ये एक नंबर है जिसे हमेशा याद रखना है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये 30% का रूल इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इससे होता क्या है कि आपका कैश फ्लो बेहतर रहता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है और सबसे बड़ी बात, अपने पैसों पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। और हाँ, पीएसयू कर्मचारियों के लिए एक खास वार्निंग है। अक्सर क्या होता है ना, बैंक आपकी स्टेबल सैलरी देखकर ज़्यादा लोन अप्रूव कर देते हैं, पर सिर्फ इसलिए ज़्यादा ईएमआई वाला लोन बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि बैंक उसे दे रहा है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे रूल पर। क्या ये बात पता है कि सारे के सारे कर्ज एक जैसे नहीं होते? जी हाँ, अच्छे और बुरे कर्ज के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना किसी के भी फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। तो समझते हैं। अच्छा, कर्ज वो है जो कोई एसेट बनाता हो, जैसे कि होम लोन। इस पर तो टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। दूसरी तरफ बुरा कर्ज वो है जो कोई एसेट नहीं बनाता, जैसे क्रेडिट कार्ड की ईएमआई या फिर पर्सनल लोन। और इन पर इंटरेस्ट रेट्स तो अक्सर बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो जाहिर है, लोन हमेशा सोच समझकर ही चुनना चाहिए। तो बॉटम लाइन क्या है? हमेशा ऐसे लोन चुनने हैं जो एसेट बनाएं, लायबिलिटीज नहीं। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी रूल की, द वन लोन स्ट्रैटेजी। एक साथ कई सारे लोन मैनेज करना कितना खतरनाक हो सकता है? चलिए देखते हैं। सोचिए, जब एक साथ कई लोन चल रहे हों तो क्या होता है? सेविंग्स करने की गुंजाइश कम हो जाती है, फाइनेंशियल प्रेशर और स्ट्रेस बढ़ता है, सो अलग। और तो और, फ्यूचर में अगर कभी लोन की जरूरत पड़ी तो वो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब पूरी की पूरी प्लानिंग ही बिगड़ जाती है। तो फिर इससे बचने का सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। एक बार में सिर्फ एक लोन लें, अपना पूरा का पूरा फोकस उसे चुकाने पर लगा दें और जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, बस तभी अगले लोन के बारे में सोचें। ये डिसिप्लिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे 3 नियम। चलिए, अब फटाफट से इस पूरी बातचीत को एक सिंपल फाइनेंशियल समरी में देख लेते हैं। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है? देखिए, हमेशा होम या एजुकेशन लोन जैसे अच्छे लोन्स को ही प्रेफरेंस दें। क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा पूरा चुकाएं, उसे रोल ओवर करके ब्याज के जाल में बिल्कुल ना फंसें। और हाँ, ये जो बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स है ना, या फिर वो ऊंचे इंटरेस्ट वाले क्विक लोन्स, इनसे तो दूर ही रहें। और जाते जाते एक प्रो टिप, अपनी ईएमआई का कम से कम 3 से 6 महीने का पैसा एक सेफ्टी रिजर्व के तौर पर अलग से जरूर रखें। यकीन मानिए, किसी भी इमरजेंसी में ये बहुत काम आएगा और आपको डिफॉल्ट होने से भी बचाएगा। आखिर में बस एक बात याद रखनी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। मतलब, वित्तीय अनुशासन ही आपके लक्ष्यों और आपकी कामयाबी के बीच का पुल है। इन नियमों को अपनाकर फाइनेंशियल गोल्स को पाना काफी आसान हो सकता है। तो उम्मीद है डेट मैनेजमेंट और ईएमआई कंट्रोल पर ये नियम जरूर काम आएंगे। ऐसे ही और यूजफुल टिप्स के लिए हमें फॉलो करें और हमारी वेबसाइट विजिट करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।